अगर आप पे नियर बाय के पीसी एजेंट है तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पे नियर बाय से किस प्रकार आप नए प्रोसेस के तहत पैन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं, जहां एनएसडीएल सर्विस आपको अवेलेबल मिलती है। आप ना सिर्फ पे नियर बाय और भी कंपनी की या डायरेक्टली भी कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ी बहुत इंटरफेस का अंतर रहता है। तो अगर आपके पास भी पे नियर बीसी आईडी है, पैन कार्ड काम करते हैं और नए रूल आने के बाद आपको ये डर है कि आपका आए हुए ग्राहक का पैन कार्ड नहीं बनेगा और ग्राहक पैसे आपको दे दिए तो पैसे वापस मांग के डिमांड करेंगे, आपका नुकसान लगेगा, तो सही डॉक्यूमेंट के साथ सही प्रोसेस पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर ताकि पैन कार्ड इजिली बन जाए, वीडियो को ब्रेक पर स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे पे नियर बाय का हमारा पेज लॉगिन है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड को देखने मिलेगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने यहाँ पे अप्लाई फॉर पैन कार्ड देखने मिलेगा, जहाँ पे गेट पेन इन 4-6 आवर, जो कि अब पॉसिबल नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया इसमें डेट ऑफ बर्थ का, तो ये वक्त लेगा ही लेगा, 14 दिन के अंदर आपके घर बाय पोस्ट आ जाएगा। बाकी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं पैन कार्ड के अंदर, पैन कार्ड पहले बनाया है किसी कस्टमर चेक कर सकते हैं और ई पेन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, कस्टमर नेम अकॉर्डिंग टू आधार सही होना चाहिए, पेन विल बी सेंड टू कस्टमर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अभी पैन कार्ड माइनर का ही बन रहा है, माइनर एंड एडल्ट दोनों का ऑप्शन पैन कार्ड के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम अभी 18 साल से ऊपर वाले का करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कस्टमर के मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कंटिन्यू करेंगे। कस्टमर के यहाँ पे नेम एज पर आधार, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और बाकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नाम का आप एक चीज ख्याल रखिए कि किसी आदमी का अगर 3 अक्षर नाम जैसे जितेंद्र कुमार यादव, तो सिंपली आपको फर्स्ट में जितेंद्र, मिडिल में कुमार और लास्ट में यादव डाल देना है। किसी आदमी का नाम सिर्फ जितेंद्र यादव है तो फर्स्ट में जितेंद्र, मिडिल में कुमार आपको हटा देनी है और लास्ट में यादव रहना है। किसी आदमी का नाम ओनली जितेंद्र है तो यहाँ पे स्टार मार्क फर्स्ट में है, बाकी पेन पोर्टल के ऊपर स्टार मार्क लास्ट नेम या सरनेम के ऊपर रहता है। तो वहीं जहाँ पे स्टार मार्क लिख रही है या जहाँ पे सरनेम दिख रहा है वहाँ आपको सिर्फ उनका जितेंद्र नाम जो नाम है एक अक्षर का, एक वर्ड का, उसे दर्ज कर लेना है। नाम में कोई गलती ना करे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाएगा, एक ई-केवाईसी क्विक मोड होती है और एक होता है डॉक्यूमेंट बेस, जहाँ पे आपको अपने पसंद का मैनुअली फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ती है। अभी का जो भी वीडियो बनाऊंगा वो मैं ई-केवाईसी मोड पे बनाऊंगा, किसी और वीडियो हम डॉक्यूमेंट बेस मोड पे भी बताएंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार करना, फोटो सिग्नेचर क्रॉप करना, एकदम आसान प्रोसेस कैसे होता है वो बताएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेन कार्ड का प्राइस पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल पेन अगर आप करते हो जो घर पे भी आएगी और मेल पे भी तो 107 रुपए ओनली पी पेन। दूसरी आपका ईमेल पे डिजिटल वाला आएगा, घर पे नहीं आएगा तो 72 रुपए। अच्छा रहेगा 107 रुपए वाला अप्लाई करें, कस्टमर आगे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने चूज किया था जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और मोड दिखेगी, सब कुछ सही रहने पे आपको यहाँ पे पे करना है। लेकिन ख्याल रखिए पेमेंट का सिस्टम अब एनएसडीएल पोर्टल के ऊपर भी लास्ट में हो गया है, क्योंकि अप्लाई करते बहुत सारी गलतियां होती, पेमेंट अटकने का डर होता था। लेकिन पे नियर पे पेमेंट शुरू में, जो कि गलत चीज है। पेमेंट सिस्टम एंड पे सबसे लास्ट में ये चीज होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट रहेगा। लास्ट में लोग पेमेंट कटाएंगे तो सबमिट हो जाएगी। बीच में कोई दिक्कत हो गया तो पेमेंट रिफंड का प्रोसेस पेचीदा होता है। और पे नियर बाय में पेमेंट लेने के लिए आपको कस्टमर का ओटीपी चाहिए, जिसका मेरा एक कस्टमर का अभी भी पैसा अटका हुआ है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। तो हम पे कर देते हैं, जो आपके पेमेंट आपके वॉलेट से काटे जाएंगे। अब यहाँ पेमेंट हो गया सक्सेस, जो वॉलेट हमारे 7 रुपए कट गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कस्टमर एड्रेस ओनली इन पेन एप्लीकेबल, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, कीप ऑल डॉक्यूमेंट रेडी टू फॉर फर्दर ऑथेंटिकेशन, कॉपी ऑफ आधार शैल नॉट बी एक्सेप्ट एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ। तो बर्थ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या फिर व्यू ऑल डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, पेंशनर पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए, ओरिजिनल एफिडेविट रिस्पॉन्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेटिंग ऑफ द बर्थ। वैसे तो जो एफिडेविट बनती है कोर्ट से बनता है, नोटरी वाली बनते हैं, उसी मजिस्ट्रेट का जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी, इंडिया पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बहुत लोग कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये अधिनिवास या निवास कहते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और उसके ऊपर आपका पते का विवरण है, साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, तो आप निवास प्रमाण पत्र को इंक्लूड कर सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे। अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते, कंफ्यूजन ये रहता है। बाकी एफिडेविट जो बनानी होती है आपको तहसील कोर्ट से, जो वकील होती है नोटरी करती है, 10-20 एक्स्ट्रा पेपर पे लिख के दिया जाता है। इसका फॉर्मेट में सामने दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट से एंट्री कराई जाती है।
मैं अपने पोस्ट में भी डाल रखा हूँ यूट्यूब के, वहां से भी देख सकते क्या डिटेल है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर है तो सबसे बढ़िया है, उससे भी हो जाएगा। गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस वगैरह अगर है तो उससे भी हो जाएगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो कर सकते सबसे बेस्ट है आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, निवास अगर डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर है तो, डोमिसाइल जिसे हम कहते हैं। कुछ भी नहीं है तो एक हैप्पी एफिडेविट बनवा ले जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता, एड्रेस सब चीज मेंशन और सारे डिटेल आपके आधार कार्ड के बेस पर हो। ये नहीं कि आधार कार्ड कुछ और है आप देख कुछ और रहे। ओपन टू प्रोटीन करेंगे, यहाँ पे आप पैन कार्ड एनएचएल के पोर्टल में रिडाक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एजेंट जो होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन क्लियर करना पड़ता है, डालकर सबमिट करेंगे। तो देखो पेन के ऊपर अभी भी यहाँ पे न्यू पे इंडिया सीजन 49A है, जबकि अभी 93 हो गया चेंज होके इसका जो नाम है वो। तो यहाँ पे 49A है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रिजेक्शन डर होगा अगर बाकी डॉक्यूमेंट में अगर एरर देखने को मिला तो। अब यहाँ पे ग्राहक का आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे श्री श्रीमती एसएमटी का ऑप्शन हट गया है, नाम दिख रहा है, जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। यहाँ पे टर्म एंड सेलेक्ट करना है, सब कुछ सही रहे, आधार कार्ड के मैच किया ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन मार देगा। हम सबमिट करते हैं, एक कंफर्मेशन पेज आएगा, इसे भी नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पेरेंट डिटेल जो पहले उल्टा पुल्टा था अब इसमें भी सही हो गया, फादर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। यहाँ पे कह रहा है कि वेदर मदर फादर सिंगल पेरेंट, अगर जो इसका पेन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप अलग अलग रहते हैं तो यस करे, और जिनके साथ रहते हैं माँ या पिता उसको सिलेक्ट करना है, अगर साथ है तो नो करे, और फादर मदर नेम दोनों डाल सकते हैं या फिर ओनली फादर नेम डालकर नेक्स्ट कर देंगे। ख्याल रखिए यहाँ पे शादीशुदा महिला भी तो भी उसका पिता का नाम ही लगेगा। नाम उसी प्रकार डालना जिस प्रकार मैंने बताया था डालने के लिए। इसके बाद फादर्स नेम या मदर नेम प्रिंट और पेन कार्ड चाहिए, नेक्स्ट कर देंगे। इसका इनकम हो जाएगा, इनकम में अगर इस प्रकार जो भी ऑप्शन है वो चूज करे, अगर स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है तो नो इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो कोई और काम करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर सकते हैं। इसके नीचे इनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखेगी, एसटीडी कोड वगैरह जो ऑप्शन नहीं छोड़ दे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेजिडेंटल नॉन रेजिडेंटल एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंटल, तो रेजिडेंट जो यहाँ रहते हैं उनके लिए है। एनआरआई जो होता है नॉन रेजिडेंटल वो विदेशी है लेकिन यहाँ रहते हैं उनका पेन कार्ड उनके लिए है। अगर वो एनआरआई सिलेक्ट करेंगे आप तो फिर इस केस में आपको पासपोर्ट नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। वैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है क्योंकि हमने आधार बेस पे केवाईसी किया है, तो रेजिडेंट सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह इनके केस में डाला, जिसको एनआरआई है उसके केस में डाला, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। एड्रेस कम्युनिकेशन रेजिडेंटल चूज रहेगी, अगर आपका जहाँ घर है वहाँ डाले, अगर कहीं और रहते हैं आपको तो यहाँ पे जहाँ आप काम करते हो वो एड्रेस चूज कर, लेकिन आपको जहाँ घर है वो भी डालना जरूरी है, क्योंकि हमने डिजिटल मोड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद रेजिडेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल है क्योंकि ऑटोमेटिक आपके आधार बेस पे लिया जाएगा। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव असिस्ट, कोई आपको अपॉइंट कर रहा है तो यस करें, नहीं तो ये नो पे ही बेस्ट रहता है, नेक्स्ट कर देंगे। इसके यहाँ पे एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, ये लोकल आपका इनकम टैक्स ऑफिस जो होती है उसके लिए चाहिए, तो अपना पिन कोड दर्ज करेंगे अगर तो आपका आसपास की ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर पिन कोड आपको नहीं आ रही है या कोई दिक्कत है तो फिर यहाँ पे आप बाकी चीजों से आ सकते हैं। इंडिया सिटीजन चूज कर, अपना स्टेट सेलेक्ट कर, उसके बाद आपका नियर बाय इनकम टैक्स ऑफिस सिटी सेलेक्ट करने आ जाएगी। ख्याल रखिए जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ सेव ड्राफ्ट करते रहे, ताकि आपका कटवर्ट गया तो आपका डिटेल प्रीफिल देखने में बहुत सारे मिले, तो आपको फिर से भरना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो सबसे अभी डिजिटल मोड पे हमारा प्रूफ आइडेंटिटी आधार कार्ड है, एड्रेस में आधार कार्ड है, प्रूफ बर्थ में आपको जैसे मैंने बताया था ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो, पेंशन प्राप्त हो उसकी ऑर्डर स्लिप जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, विवाह सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, अगर आप शादी किए हो और आपका रजिस्टर विवाह हुआ कोर्ट से तो, एफिडेविट जो आपको बनवाना है यहाँ पे कह रहा है मजिस्ट्रेट वाली, तो इसका मतलब होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र जिसमें जन्म तिथि बताई गई हो, तो वो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ अगर है आपको जॉब वगैरह जिसको उनके लिए होता है, एक सर्विसमैन जो नौकरी से रिटायर हो गया उनका आईडी प्रूफ है फोटो वाली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके वोटर आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं जिसपे आपके आधार बेस पे सारे डिटेल होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैच करना चाहिए, पिता का नाम। फोटो आईडी कार्ड जो जॉब करते हैं उनके लिए है। मैट्रिक सर्टिफिकेट सब कुछ सही डिटेल आधार बेस पे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको आधार कार्ड को सुधरवाना होगा। तो अभी सेल्फ सर्टिफिकेट बहुत लोग कहते हैं निवास अधिनिवास इसका मतलब होता है, तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4-5 डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चूज कर लेंगे। इसके बाद डिजिटल मोड अगर बना रहे हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट चूज करना है, जो सर्टिफिकेट 300 के भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चूज करें, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस जहाँ से अप्लाई करे वो चूज कर लेनी है। डिजाइनेशन में सेल्फ ही रहेगा आपका, कुछ और चूज नहीं करना। अगर सीएससी बनाना तो मैनुअली आता है तो वहाँ सेल्फ ही चूज करे, बाकी डेट देखिए सबमिट पे क्लिक कर देना है। ख्याल रखिए अगर 300 के भी ज्यादा रहेगा आपका यहाँ पे अपलोड, बहुत लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत आती है। देखिए डॉक्यूमेंट में पहली चीज आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए, दूसरी चीज पीडीएफ के जो साइज है आपको वो 300 के भी ऊपर नहीं होती, यानी अंदर रखे, एकदम 300 के भी चढ़ाकर भी ना रखे। अगर आप इस करोगे और अपलोड पे क्लिक करोगे, जब आपका सब कुछ सही रहेगा आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने दी थी उसके ऊपर आपका प्रीव्यू दिखेगा। इसके बाद आपने जो भी आवेदन करते वक्त प्रोसेस किया था उसका सारा प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे कि नाम,
डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, इसको डाउन नीचे आएंगे, सब कुछ सही है, कंफर्म करेंगे। तो जब आप आगे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ओटीपी और एक फिंगर बेस। तो अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है ग्राहक का, तो आप ओटीपी के साथ जा सकते हैं। अगर ग्राहक का आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस, मोर्फो, मंत्रा, प्रिसीजन, स्टार्टिक, जो डिवाइस आपके पास है वो सपोर्ट करती है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मोर्फो डिवाइस है तो मोर्फो को L0 चूज करेंगे तो मोर्फो डिवाइस के ऊपर लाइट आ जाएगी, बाकी मंत्रा नॉर्मली लाइट आ जाती है। क्लिक करेंगे, रेडी है, ओके करेंगे, प्लेस फिंगर आ जाएगा। अब आपको आपके ग्राहक के फिंगर को रखवानी है। बायोमेट्रिक कैप्चर लेने के बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे। आपका यहाँ पे ई-केवाईसी डन हो जाए, इसका करनी है ई साइनिंग के लिए फिर से आपका आधार नंबर, डिवाइस चूज कर एक बार स्कैन करके आपको करवा लेनी है। आपका ई-केवाईसी ई-साइनिंग दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका पैन कार्ड फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपको वहाँ पे उसका रिसिप्ट देखने को, ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, इसे आप ट्रैक करो पैन कार्ड के ऊपर। ख्याल रखें, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ का सही डॉक्यूमेंट यूज किया है तो आपका बिना कोई रिएक्शन मुश्किल 2 से 3 दिन में आपका यहाँ पे मेल पे रिप्लाई आ जाएगी। आपका जो प्रोसेस होगा उसके ऊपर पहले जो 2 घंटे बनती थी, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस आने के बाद आपका इसमें वक्त लगता है। बाकी आप वेट कर ले। एंड आपने अप्लाई कर रहे हो ग्राहक का या अपना खुद का, तो आप कितने दिन में आया है आप नीचे जरूर कमेंट कर अपनी राय शेयर करें। तो इस प्रकार से आप एनएसडीएल पोर्टल तहत सीएससी से हो या फिर पे नियर बाय अलग अलग कंपनी के एनएसडीएल प्रोसेस के तहत पैन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मोर्फो का डिवाइस है, एनएसडीएल पोर्टल के तहत किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, सामने देखो चेकआउट कर। साथ साथ वो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करें हम बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे बिना कोई रिजेक्शन का, ताकि रिजेक्शन भी ना हो, पेंडिंग ना जाए और आपके ग्राहक के आपका पैन कार्ड इजीली बन जाए। तो मैंने इसके ऊपर बात की, सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।